Hello everyone, in this video lecture we are going to do 4 questions of debt to capital employed ratio. इसके पहले के क्वेश्चंस हम लोग सब कर चुके हैं इसके पहले वाली वीडियोस में। ये लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हैं इस रेशो के, इसके बाद हमारा सॉल्वेंसी रेशो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड के हमारे आखिरी 4 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर क्वेश्चन नंबर 78 तक। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 75 गिवन ऑन पेज नंबर 4.122। 75 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, टीएस गरेवाल 2025 एडिशन में 75 क्वेश्चन नंबर 4.122 पे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल डेट गिवन है 60 लाख रुपए, टोटल डेट है 60 लाख, करंट असेट 25 लाख, नॉन करंट असेट 95 लाख, वर्किंग कैपिटल 5 लाख। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है 5 लाख रुपए, इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स 25 लाख माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी को इधर पहुंचा देती हूं मैं, 25 लाख माइनस 5 लाख, तो 20 लाख आ जाती है हमारी क्या, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, 20 लाख क्या आ गई हमारी करंट लाइबिलिटीज। अभी हमें क्या करना है, टोटल डेट गिवन है तो हम डेट निकालेंगे। डेट निकालने के लिए टोटल डेट में से क्या माइनस करेंगे हम, करंट लाइबिलिटीज। टोटल डेट मतलब नॉन करंट और करंट दोनों मिला के होती है टोटल डेट। अगर हम इसमें से करंट माइनस कर देंगे तो आ जाएगी आपकी डेट। टोटल डेट गिवन है 60 लाख, इसमें से करंट लाइबिलिटी 20 लाख माइनस कर देते हैं तो बचे 40 लाख रुपए। ठीक है, 40 लाख क्या बची आपकी डेट। अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए टोटल एसेट निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि लाइबिलिटी साइड हमको ज्यादा चीजें दी नहीं। टोटल एसेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। नॉन करंट दे रखी है 95 लाख और करंट एसेट्स हैं 25 लाख। ओके, सो 95 लाख प्लस 25 लाख करेंगे तो आ जाएगा 1,20 लाख। ये आ गई हमारी टोटल एसेट। अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। लाइबिलिटी साइड 3 चीजें होती हैं, पहले भी बताया है मैंने, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो अगर हम टोटल एसेट, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एसेट लिख दिया मैंने यहाँ गलती से, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। टोटल एसेट आई है 1,20 लाख, इसमें से करंट लाइबिलिटी हम माइनस कर देते हैं 20 लाख, तो आ गई 1 CR। 1 करोड़ क्या आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम क्या निकालेंगे, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट कितनी है 40 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 1 CR। ठीक है, 40 लाख को हम डिवाइड करेंगे 1 करोड़ से, तो आ गया आपका 0.4:1। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 75। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 करेंगे अभी हम। 76 क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, डेट टू कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करना है, और दिया हुआ है आपको क्या, 10% प्रेफरेंशियल शेयर, इक्विटी शेयर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लोन। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे हमें सारी चीजें दे रखी है, अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं सबसे पहले। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस शेयर होल्डर्स फंड प्लस क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या शामिल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंशियल शेयर कैपिटल, इसमें सब जोड़ लो। देखो 10% प्रिफरेंशियल शेयर्स प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम आईडीबीआई। ठीक है, इन सबको अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बच्चों इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी दिया हुआ था, लेकिन मैंने उसको ऐड नहीं किया है क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी एडेड होगा। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, इसीलिए हमने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे इक्विटी प्रिफरेंशियल लिख लिया है। नाउ रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लोन इज 30 लाख। ठीक है, 5 प्लस 15 20 लाख, 20 और 30 हो जाता है 52 लाख। ठीक है, अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, डेट डायरेक्टली इन्होंने दिया हुआ है, फॉर्मूला पुट करेंगे, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज इक्वल्स टू डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे, डेट कितनी है, लोन फ्रॉम आईडीबीआई 30 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 52 लाख। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 52 लाख, सो योर आंसर इज 0.58 रेशियो 1। okay, now moving towards next question, that is question number 77। क्वेश्चन नंबर 77 में भी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालना है। डेट टू इक्विटी रेशियो हमको दिया हुआ है। ओके, डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखा है, डेट का चीजें सब दी हुई है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है। ठीक है, सो डेट टू इक्विटी में डेट हमको यहाँ पे दिया हुआ है, डेट क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और प्रोविजंस को मिला के क्या बन जाती है, डेट। बोरोइंग्स है 18 लाख और प्रोविजंस है 6 लाख, इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा 24 लाख। ठीक है, अब डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला हमने लगाया, डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल्स टू डेट, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डेट टू इक्विटी का रेशो दे रखा है 2/1, जिसमें से डेट कितनी है 24 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी इज इक्वल्स टू 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 24 लाख डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू इक्विटी, डिवाइड करेंगे तो 12 लाख, 12 लाख क्या आ गई, इक्विटी। ठीक है, 12 लाख इक्विटी आ गई, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया सी, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी अभी हमने निकाला 12 लाख और लॉन्ग टर्म डेट कितनी है, अभी हमने कैलकुलेट किया था ऐड करके, लॉन्ग टर्म डेट कितनी हो गई थी 18 प्लस 6 24 लाख, मतलब 36 लाख।
ओके, नाउ फॉर्मूला पुट करेंगे, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट कितना है 24 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड है 36 लाख। ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाय 36, 0.67 रेशियो 1। यहाँ पे भी क्वेश्चन में अलग से आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिया था, पर मैंने ऐड रिजर्व एंड सरप्लस दिया था पर ऐड नहीं किया है, बिकॉज इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस एडेड ही रहता है। ओके, इसीलिए हमने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया है। Now moving towards the next and last question of this topic as well as of this video lecture. Question number 78. 78th क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो दे रखा है। आपको पता करना है फॉलोइंग कंडीशंस में रेशियो बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है हम लिख लेते हैं पहले। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 0.4 रेशियो 1। अगर इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाते हैं और सभी के आगे हम 5 जीरोस लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगा देते हैं। 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये बन गया 40 लाख और ये बन गया 1 CR। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 करोड़ और डेट हो गया 40 लाख। अब इन्होंने बोला है फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि मशीनरी बेची है लॉस उठा करके। लॉस में मशीन बेची है लॉस में। तो देखो मशीन जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, मशीन जाएगी, लेकिन लॉस में बेचेंगे तो कैपिटल कम होगी। जब कैपिटल कम होगी है ना, इट विल रिड्यूस कैपिटल। कैपिटल कम होगी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा, है ना। फर्स्ट केस में क्या होगा, रिड्यूस कैपिटल मीन्स डिक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा। ठीक है, तो न्यू रेशो क्या निकलेगा, न्यू रेशो इज इक्वल्स टू, अभी क्या है 40 लाख अपॉन 1 CR, है ना। तो ये 1 CR 50 लाख हजार का लॉस हो गया तो 50,000 कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 40 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ में से 50,000 माइनस कर दो, तो हो गया 99,50,000। ठीक है, 40 लाख डिवाइडेड बाय 99,50,000 इज इक्वल्स टू 0.40 2 रेशो 1, है ना। यहाँ पे 402, यहाँ पर 0.4 अकेला है लेकिन यहाँ पे डिजिट्स में भी आ रहा है, तो रेशो क्या हो रहा है, रेशो इम्प्रूव हो रहा है ना। मतलब यहाँ पे 402 हो गया तो रेशो यहाँ पे इम्प्रूव होगा। हमने ये नंबर थोड़ा बड़ा ले लिया है, 6 जीरोस लगा लिए। इसको अगर आप 5 जीरोस में करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम 5 जीरोस में करते हैं तो ऊपर 4 लाख, नीचे 10 लाख। 10 लाख में से अगर हम माइनस करेंगे 50,000 तो 9,50,000। 4 लाख डिवाइडेड बाय 9,50,000 करेंगे तो आपका रेशो बन गया 0.42। 0.42 ये रेशो में इंक्रीज है, इंप्रूव हो रहा है हमारा रेशो। अभी रेशो कितना था 0.4, अभी रेशो कितना हो गया है 0.42। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सिचुएशन, दैट इज सेकेंड वन। सेकेंड सिचुएशन में क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ स्टॉक ऑन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। उधार में गुड्स खरीदा है, उधार में गुड्स खरीदेंगे तो ना तो लॉन्ग टर्म डेट बढ़ेगा क्योंकि ये तो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म डेट भी नहीं बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ेगा तो उसका ना तो कैपिटल पे लेना देना है ना ही डेट पे, सो नो चेंज, दोनों का ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, डिबेंचर को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, डिबेंचर को कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब डेट जो है, डेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इक्विटी
बढ़ जाएगी, इंप्रूव होगी, है ना। तो न्यू रेशो कैसा होगा, न्यू रेशो अभी हमने क्या माना था, 40 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, है ना। डिक्रीज होगा डेट में कितना, 5 लाख, और इक्विटी इंप्रूव हो जाएगी, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा आपका 35 लाख, और नीचे कितना हो जाएगा 1 करोड़ 5 लाख। ठीक है, तो रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं अब इसका। 35 डिवाइडेड बाय 105, सो 0.33, 0.33 रेशो 1, मतलब पहले रेशो क्या था 0.4, अभी 0.33 हो गया, तो रेशो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ओके, नाउ लास्ट केस, केस नंबर 4, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट खरीदी हमने 4 लाख की ऑन लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस, लॉन्ग टर्म का पेमेंट पे हमने फिक्स एसेट खरीदी है। ठीक है, तो मतलब डेट बढ़ जाएंगी 4 लाख की, डेट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कैपिटल इंप्लॉयड पे नहीं, कैपिटल इंप्लॉयड भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि डेट इंक्रीज होगी तो कैपिटल इंप्लॉयड भी इंक्रीज हो जाएगा, दोनों ही चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले थी 40 लाख, अब इसमें 4 लाख जोड़ दो, नीचे पहले था 1 CR, अब इसमें भी 4 लाख जोड़ दो, तो ये हो गया 44 लाख, और नीचे हो गया 1 करोड़ 4 लाख। ठीक है, तो 44 डिवाइडेड बाय 104, 0.42, पहले 0.4 था, अब 0.42 हो गया है, मतलब रेशो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, रेशो इंक्रीज मतलब इंप्रूव हो गया है। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए, है ना। अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमारे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो कंप्लीट हो गया है, और सॉल्वेंसी रेशो वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सॉल्वेंसी रेशो में हमने टोटल कितने रेशो करे हैं, 5 रेशो करे हैं। डेट टू इक्विटी, प्रोप्राइटरी, टोटल एसेट टू डेट रेशो, इंटरेस्ट कवरेज एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। किसी में भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।